बहुत बहुत स्वागत है आपका R9 टीवी के हमारे खास विशेष बुलेटिन में अपना गांव में। अपना गांव में हम दिखाते हैं आपको गांव देहात से जुड़ी हुई खबरें जो अक्सर अनदेखी रह जाती हैं। यहां आपको बता दें, मुख्तलिफ खबरों से मुखातिब करवाएंगे गांव में क्या कुछ चल रहा है। तो बुलेटिन की शुरुआत बदायूं से आ रही हादसे की खबर से करते हैं, जहां बदायूं से बड़ी खबर है कि बिजली के तार की चपेट में आने से एक शख्स की टूटे हुए बिजली के तारों की चपेट में आने से मौत हुई है। किसान खेत से अपने घर जा रहा था। किसान बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गड़ा गांव की यह पूरी घटना। बदायूं से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आपको बता दें कि बिजली का तार गिरा एक किसान पर, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। टूटे हुए बिजली की तार की चपेट में आया था किसान। कितनी बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की। खेतों में टूटकर गिरा ये तार, जिसकी चपेट में किसान आया, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। तो बदायूं से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। पंकज गुप्ता हमारे संवाददाता, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। पंकज, ये बिजली का तार टूटकर गिरा हुआ था या जिस दौरान ये किसान उस रास्ते से गुजर रहा था उसी दौरान टूटकर गिरा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये किसान अपने खेत पर गया था कि वहां पर पहले से बिजली का तार गिरा हुआ था कि अचानक ये इसका पैर उसके तारों में आ गया, जिससे ये झुलस गया और इसकी दर्दनाक मौत हो गई। आपको बताना चाहूंगा, ग्रामीण पहले भी कई बार इस बात की शिकायत बिजली विभाग से कर चुके थे कि यहाँ पर तार टूटा हुआ है, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही रही और उन्होंने तार ठीक नहीं किया, जिस कारण इस किसान की मौत हो गई। जी जी, अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बिजली विभाग को पहले ही सूचित कर दिया गया था, फिर तो बिजली विभाग के उस कर्मचारी को या फिर जिसकी जिम्मेदारी थी, जो इंचार्ज था, उस पर तो अब तक एक्शन हो जाना चाहिए। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, अभी भी इस पूरे मामले की शिकायत प्रशासन से भी की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल किसान के परिवार वालों ने बिजली विभाग को दोबारा शिकायत की है कि इस पर एक्शन होना चाहिए। अब देखना ये होगा बिजली विभाग इसमें क्या एक्शन लेता है। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज गुप्ता इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। शामली कांधला में दो समुदायों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों गुटों ने बेखौफ हवाई फायरिंग कर डाली। 4 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पताल में भर्ती घायलों की हालत भी चिंताजनक बनी हुई है और मौके पर यहां भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है। शामली के कांधला के क्षेत्र गंगेरू गांव की यह पूरी घटना। बताया जा रहा है महज क्रिकेट को लेकर ये इतना बड़ा बवाल हो गया। क्रिकेट खेल रहे थे, उसी दौरान किसी बात को लेकर बातचीत बढ़ी, नोकझोंक शुरू हुई, मार पिटाई तक की नौबत आ गई और फिर देखते ही देखते हवाई फायरिंग तक हो गई। और अब देखिए, करीब आधा दर्जन लोगों को अस्पताल का रुख करना पड़ा है। सभी लहूलुहान नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। रवि इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। रवि, यह अस्पताल की जो तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें तो लग रहा है वाकई बहुत बड़ा खूनी संघर्ष सा हुआ। देखिए, पूरा मामला जो है कांधला के गंगेरू का है, जहां पर कुछ युवक क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलने को लेकर आपस में इनका विवाद हुआ था, जिसके चलते बात इतनी बड़ी कि आपस में लठबाजी इनकी शुरू हो गई। लठ जैसे बजे तो गांव में सूचना मिली, तो वहीं गांव में भी एक तरीके से एक दोनों मामला जो अलग अलग समुदाय का था, तो गांव में फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई। हालांकि जो 4 लोग घायल थे, उन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार फिलहाल जारी है। पूरे मामले की जांच पड़ताल कांधला पुलिस शुरू कर दी है और सांप्रदायिक माहौल ना फैले, इस वजह से वहां पे गांव में जो है पुलिस भारी मात्रा में तैनात कर दी गई है। जी, अच्छा रवि, जो क्रिकेट खेल रहे थे वो बच्चे थे, बच्चों का कोई आपसी झगड़ा हुआ, उसके बाद परिवार उस चक्कर में पड़ गया, या फिर ये बड़े ही क्रिकेट खेल रहे थे और उनका बवाल बढ़ गया? देखिए, गांव के कुछ युवा लड़कों द्वारा जो है क्रिकेट खेला जा रहा था, तभी किसी बात को लेकर आपसी विवाद ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण आपस में जो है मारपीट हो गई। मारपीट करने के बाद ही घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी, अच्छा, अभी कितने लोगों को इलाज मुहैया कराया जा रहा है? कितने लोग अस्पताल में फिलहाल?
देखिए 4 लोगों को गंभीर चोटें आई थी, जिनको अस्पताल में उपचार देने के बाद कुछ लोगों को हायर सेंटर भी रेफर कर दिया क्योंकि उनके सिर में चोट लगी हुई है। उसके बाद पुलिस से कार्रवाई शुरू हो जाती है। पुलिस फिलहाल बिंदु की जांच कर रही है और जो आरोपी, हालांकि कुछ पुलिस के सूत्रों से बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार भी इस पूरे मामले में कर लिया और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ठीक है। और जो क्रिकेट के दौरान ये झगड़ा हुआ, वाकई क्रिकेट के दौरान ये झगड़ा हुआ या पहली कोई पुरानी रंजिश जिसको इसके जरिए अंजाम दिया गया? देखिए फिलहाल खेलने की बात ही सामने आ रही है। पुलिस इस बिंदु पर, पहलों पर जो है जांच कर रही है कि जो विवाद हुआ वो पहले से किसी बात को लेकर था या खेलने के ऊपर ही पूरा विवाद जो है आपस में हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जागलान इस पूरी जानकारी के लिए। तो खूनी खेल खेला तो क्रिकेट जा रहा था, लेकिन क्रिकेट के बाद खूनी खेल इस गांव में शुरू हो गया। क्रिकेट खेलते खेलते जो युवा नौजवान है आपस में भिड़ गए किसी बात को लेकर। उसके बाद करीब 4 लोग जख्मी हुए, उनमें से कुछ की हालत गंभीर भी बनी हुई है। और इसी बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर आ रही है। दलित परिवार पर दबंगों ने हमला बोला। हमले में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रास्ते से बुग्गी हटाने को लेकर यह विवाद हुआ, मारपीट तक पहुंचा। पास के गांव में रहने वाले दबंगों ने दलित परिवार के साथ मारपीट की, उन्हें घायल कर दिया। अस्पताल में कराया गया भर्ती। अनूप शहर कोतवाली के गांव बच्ची खेड़ा का यह पूरा मामला। तो छोटी छोटी बातों को लेकर अभी भी सामाजिक ताने बाने के चलते दबंग हावी होते हुए, और यहां पर एक परिवार को बुरी तरह से पीटा है। बुलंदशहर के बच्ची खेड़ा से यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दलित परिवार पर दबंगों ने हमला बोला और हमले में यह बताया जा रहा है 2-4 नहीं बल्कि कई लोग घायल हुए हैं। महज रास्ते से बुग्गी हटाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ, मारपीट में तब्दील हो गया और दबंगों को अपनी दबंगई दिखाने का मौका मिल गया। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, उपचार उनका जारी है। अनूप शहर कोतवाली के गांव बच्ची खेड़ा से यह खबर सामने आती हुई, जहां पर दलित परिवार को दबंगों ने निशाना बनाया। छोटी सी बात का लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया गया और फिर इस आपसी झगड़े में देखिए बहुत से लोग घायल हुए हैं, अस्पताल पहुंचाने पड़े हैं। महज एक बुग्गी को लेकर जो कि रास्ते में खड़ी थी, उसे हटाने को लेकर बातचीत हुई, तलखी बढ़ी और उसके बाद देखिए क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं। दलित परिवार को यहां निशाना बनाया गया, कई लोगों को घायल कर दिया गया और फिलहाल कुछ घायलों को तो इलाज अस्पताल में अभी जारी है। तो बुलंदशहर से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। लगातार सामाजिक ताने बाने की जो हमने बात की, दो तरफा मारपीट का प्रकरण मुकदमा दर्ज हुआ है दोनों तरफ से। एक व्यक्ति अपनी कार से आ रहा था, रास्ते में दलित समाज के कुछ लोग शादी का सामान आदि उतार रहे थे, उसने हार्न बजा दिया तो वो अकेला था, उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद वो अपने गांव वापस गया। वापस आने के बाद अपने साथ कुछ लोगों को ले आया, दोबारा मारपीट किया। दोनों की तरफ से अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। बहुत निष्पक्षतापूर्वक वैधानिक कार्रवाई की जाए। समीर अली इस वक्त हमारे संवाददाता। समीर अली, कहा तो यह जा रहा है कि दबंगों ने दरअसल दलित परिवार को निशाना बनाया, लेकिन पुलिस के मुताबिक उनका यह कहना है कि एक शख्स जो गाड़ी लेकर आ रहा था, आगे दलित परिवार की बुग्गी खड़ी हुई थी और वहां पर हॉर्न बजाने पर दलित परिवार वालों ने पहले उस शख्स को पीटा और उसके बाद यह दबंगई दिखाई गई दूसरे शख्स की ओर से। जी समीर, बताना चाहेंगे बुलंदशहर के अनूप शहर थाना क्षेत्र के बच्ची खेड़ा गांव का ये पूरा मामला है। आरोप है कि कुछ दबंगों ने दलित परिवार पर 2 दर्जन से ज्यादा लोग एक साथ पहुंचे और मारपिटाई की। पुलिस का कहना है कि जो दबंग लोग थे उनसे पहले मारपिटाई दलित परिवार के किसी शख्स से हुई थी। वो गाड़ी लेकर जा रहा था जिससे मारपिटाई की गई। उसके बाद दबंग अपने साथ गांव के 8-10 लोगों को लेकर पहुंचा और जमकर वहां पर बवाल हुआ, मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और तफ्तीश जारी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। जी जब्बार जी। समीर, आपसे यह भी जानना चाहेंगे, बताया जा रहा है कोई शादी का फंक्शन था, उसकी तैयारियां चल रही थी, तो क्या शादी का पूरा कार्यक्रम टल गया इस दौरान?
शादी की तैयारियां चल रही थी। शादी को अभी फिलहाल रोक दिया गया है क्योंकि शादी की तैयारियां चल रही थी। उसी बीच ये झगड़ा हुआ क्योंकि सामने से एक व्यक्ति अकेला ही आ रहा था और ये सामान ढो रहे थे। सामान आपस में ही उसी वक्त विवाद हुआ। छोटा मोटा कहासुनी के बाद ये विवाद बड़ा बन गया। वो गांव के 10-12 लोगों को लेकर आया और जमकर फिर वहां बवाल हुआ। चलिए, शुक्रिया समीर अली इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक पेड़ पर लटके शव से सनसनी सी फैल गई। दरअसल जानकारी के मुताबिक मृतक गांव का ही रहने वाला था। 19 साल का पंकज दरअसल लॉकडाउन में शहर से गांव वापस लौटा ही था कि उसी दिन वो लापता हो गया। घर वालों के मुताबिक 17 मई को अपने गांव पहुंचे पंकज को देर शाम उसके दो दोस्त आदित्य कुमार और रोहित वाल्मीकि के घर से दरअसल उनके घर वो बुलाकर ले गए। तभी पंकज गायब हो गया। थका कर उसके माता पिता ने पुलिस में मामला दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन हैरानगी इस बात की कि पुलिस ने मामला दर्ज तक नहीं किया और फिर पंकज का शव आखिरकार गांव के एक पेड़ से लटका हुआ मिला। पंकज के परिजनों के साथ ग्रामीण पुलिस के खिलाफ अब पूरी तरीके से आक्रोश में है। लगभग जो है 19 साल थी, पंकज नाम था उसका। अब 14 महीना से दिल्ली रह रहा था। 14 महीने के घर आया। 14 दिन तक घर से नहीं निकलने दिया लॉकडाउन की वजह से। उसके बाद 4-5 दिन से पहले निकला। उसके बाद जो है पता नहीं लड़कों में आपस में क्या हो गया। वो सवेरे जो है लाश मिली हम लोगों को। लाश मिली साहब खेतों में बकैना के पेड़ के नीचे दबे हुए लड़का मेरा ऐसा लेटा हुआ था। चप्पल एक उल्टी पड़ी थी, एक सीधी पड़ी थी। कब आए थे आपके लड़के? क्या करते थे वो दिल्ली? मेरा लड़का 28 तारीख को आया था। कहाँ? दिल्ली से? देवला से। फिर 3 दिन में पैदल आया था सर। कौन आया था उसे बुलाने? यहाँ लड़के को यहाँ पर आदित्य नाम का लड़का रोहित घर से बुला कर ले गए 3 बजे। फिर पता नहीं साहब कहाँ गए कहाँ नहीं गए। उसके हाथ में दारू की बोतल थी, एक पेप्सी की बोतल थी। फिर पता नहीं उसने क्या किया। आदित करते क्या है? आदित करते क्या है? आदित कुछ नहीं करते। तो इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के हैं, उस मोहल्ले में रहता है। उधर एटा में कोरोना महामारी में प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री, अफसरों को जिम्मेदार अधिकारियों समेत लोगों से साफ सफाई रखने की लगातार अपील की जा रही है। मगर एटा जिले में प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी खुद ही ठेंगा दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एटा जिले के ग्राम कुरीना में जलभराव और गंदगी से लोगों को खासी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। गांव कुरीना की मेन सड़क पर ही घुटनों तक नाली का पानी भरा पड़ा है। ग्रामीण पानी भरी सड़क से ही जाने को मजबूर हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। और ऐसी स्थितियों में जबकि कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण से भी बचना है, तब ऐसी आफतें हो, चलना फिरना मुश्किल हो जाए, दुश्वार हो जाए, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं। और पिछले 3 सालों से सड़क का यही हाल है। केंद्र सरकार के कड़े नियमों के पालन के साथ ही आज से देश भर में मंदिर खोल दिए गए। हालांकि मंदिर सशर्त खोले गए। मंदिर में मास्क लगाकर एंट्री की इजाजत है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। लेकिन इसी बीच यूपी के अंबेडकर नगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो सचमुच परेशान करने वाली है। अंबेडकर नगर के एक शिव मंदिर में सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि मंदिर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते तो दिखाई पड़े, लेकिन बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के ही मंदिर पहुंच गए। यूपी के जिला प्रतापगढ़ के एक गांव में एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गांव के चेतापुर में घर के बाहर सो रहे राम अभिलाष यादव की गला काटकर दरअसल हत्या की गई। घटना के बाद पूरे गांव में खौफ का माहौल है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने पहुंचकर जायजा भी लिया है। तो घर के बाहर सो रहे शख्स की गला रेत कर बेरहमी से हत्या हुई।
अब हत्या के पीछे कौन है? गांव देहात का ये इलाका है। रात के अंधेरे में चूंकि जंगल भी आसपास नजर आ रहा है, गांव भी आसपास नजर आ रहा है, कौन आया और कब कत्ल करके फरार हो गया, किसी को पहले कानो कान खबर नहीं हुई। हालांकि फिलहाल इस खबर लगने के बाद खुद एसपी साहब यहां पहुंचे हैं, स्थितियों का जायजा लिया है, मौका वारदात का जायजा लिया गया है। लेकिन फिलहाल आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, किसका हाथ इसमें हो सकता है, तफ्तीश में इन्हीं सुरागों को हाथ लगाने की कोशिश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो रात के अंधेरे में आकर हत्या का आरोपी हत्या कर मौके से फरार भी हो जाता है। देवानंद शुक्ला जैतापुर से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता। देवानंद, यहां पुलिस का पूरा अमला तो पहुंचा है, लेकिन क्या पुलिस किसी नतीजे तक पहुंची? जी नहीं, पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। ये पट्टी कोतवाली क्षेत्र के जैतापुर गांव का मामला है। मामला रात का है और ये 3 भाई थे रामविलास। एक रात में खाना खा करके सोने चले गए। रात में इनके परिजनों ने देखा तो उनका शव रक्त रंजित एकदम डूबा हुआ था। उसके बाद परिजन इनको पट्टी सीएससी ले गए। पट्टी सीएससी में डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। एसपी पहुंचे, एडिशनल एसपी, सीओ, पुलिस का पूरा अमला जामा वहां मौजूद है, लेकिन पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। हत्या ये जो शव है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और ये रात लगभग 2 बजे घटना है। जी बहुत शुक्रिया देवानंद शुक्ला इस पूरी जानकारी के लिए आपका। वैश्विक महामारी से लोग खासे परेशान हैं और अब गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। कोरोना के डर से लोग घरों में कैद हैं। गर्मी का मौसम और ऐसे में ऊपर से बिजली की कटौती। R9 की टीम ने आगरा के परेशान हाल लोगों के रसूलपुर गांव पहुंचकर दरअसल उनकी मुश्किलों का जायजा लिया। लाइट की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है जी, अब पूरे दिन लाइट नहीं आती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। रात को लाइट आती है तो वो भी 8-9 घंटे करीब पूरे दिन में लाइट आ रही है, रात को जोड़ के नहीं। ऐसे गुजारा हो पा रहा है? ये तो ऐसे ही है सर, इन्वर्टर भी बीत जाते हैं, थोड़ा बहुत चार्ज होते हैं वो भी बीत जाते हैं। और अब टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर कैसे चल रहा है, हाथ से भी हवा करनी पड़ती है। महामारी की वजह से जनता अपने घरों में है। लॉकडाउन लगा हुआ था, 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है। सभी जनता एहतियाती तौर पर घर में है, लेकिन बिजली ना आने के कारण से भी जनता बेहद परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि ये गर्मी का सीज़न है और गर्मी की वजह से लाइट उनको भरपूर नहीं मिल पा रही है। इस वजह से गर्मी भी अब जनता को बेहद परेशान किए हुआ है। मैं इस वक्त एक गाँव में मौजूद हूँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग बिजली ना आने की वजह से बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाथों में पंखे और हाथों में तख्तियां हैं, उससे हवा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग बेहद परेशान कर रहे हैं, लोग बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। और लोगों से जानेंगे कि बिजली की क्या स्थिति है ग्रामीण इलाकों में। उसी बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक गाँव के लोग भी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि पहले से आप कोरोना की वजह से परेशान थे और कोरोना के इस काल में, वैश्विक महामारी में, अब बिजली लोगों को बेहद परेशान कर रही है। गांव के हालातों की बात करें, शहर के अलावा गांव की, तो क्या स्थिति है गांव में? गांव में देखिए, बिजली को लेकर बहुत स्थिति खराब है। पहले बहुत अच्छी आती थी, अब तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में 10 से 12 घंटे बिजली आ पाती है, वो भी कट करके। नाइट में बहुत परेशानी होती है, दिन में तो है ही परेशानी। फिर गर्मी से कैसे बचाव कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस ये पंखा चला लेते हैं, थोड़ा पेड़ की छांव में आ जाते हैं, बस ऐसे ही बचा हुआ। और क्या बचा हुआ, कुछ बचा। देखिए, आप देख सकते हैं ये हाथ का पंखा जो गांव में बनाते हैं उससे हवा कर रहे हैं। आप बताइए, बिजली कितना परेशान कर रही है? गर्मी से कितने बिजली बहुत परेशान कर रही है। आप कितने घंटे बिजली मिल पाती है? भाई 8-10 घंटा मिल पाती है। 24 घंटे में से? हाँ, 24 घंटे। फिर कैसे बचाव कर रहे हैं? भाई बीजना से अपने प्यार करते हैं, आते पेड़ों के नीचे जाकर बैठते हैं। अभी सरकार एक तरफ कह रही है कि 24 घंटे में से 1-8 घंटे की ही कटौती की जाती है और भरपूर बिजली दी जा रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है पर्याप्त, जिस वजह से कोरोना की वजह से पहले से लोग परेशान थे, लेकिन अब गर्मी में बिजली को लेकर भी बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं कि उनको बिजली नहीं मिल पाती है। 24 घंटे में से 10 से 12 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। गर्मी की अगर बात करें तो चिलचिलाती धूप और आसमान से बरसती आग से लोग भी पसीना बहाने को मजबूर हैं और गर्मी से
तरह तरह के बचने के लिए उपाय कर रहे हैं। पेड़ की छांव में बैठते हैं, हाथ का पंखा जो गांव में देसी बनाया जाता है उससे हवा कर रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं। तो गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। अपने सहयोगी मानवेंद्र सिंह के साथ R9 टीवी आगरा। तो बिजली की कटौती की स्थिति कई गांव में एक जैसी ही देखने को मिल रही है। R9 टीवी की टीम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गांव चिट्ठा भी पहुंची। यहां भी गर्मी के प्रकोप में बिजली की कटौती से पूरी तरह लोग खासे परेशान नजर आए। गांव वालों द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद भी बिजली की कटौती की दिक्कत कम नहीं हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। बुलंदशहर के चिट्टा गांव में हम लोग मौजूद हैं। जिस तरह कोरोना काल चल रहा है, ज़्यादातर लोग घरों में ही बने हुए हैं, घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। गर्मी का भी प्रकोप जारी है, अपनी चरम सीमा पर गर्मी पहुंच चुकी है। बेहद धूप 40 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। गाँवों में किस तरह के हालात हैं, लाइट कितनी गाँव वालों को मिल पा रही है, जानने के लिए हम लोग चिट्टा गाँव में हैं, बुलंदशहर के। बातचीत करेंगे गाँव की कुछ महिलाएँ हैं, समझेंगे कि कितने घंटे लाइट आ रही है और कैसे गुजारा हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? अमीना जी, कितने घंटे लाइट आ रही है? रात को पूरी रात आवे और दिन में 7 बजे भग के पूरे दिन लाइट ना आती है। तो कैसे होता है? दिन तो मेन तो सूरज दिन में ही होता है, गर्मी तो मेन दिन में। जैसा भी काटे घर में ही काट ले, मैं चाहे गर्मी में सड़े चाहे कुछ हो गया, घर में ही काट ले और दूसरे घर तो जा नहीं सकते। तो किसी यहाँ से किसी ने कहा ग्राम प्रधान से कि भाई लाइट का समय बदलवाइए, दिन में लाइट नहीं आ रही है? कोई ना कहे। क्या नाम है आपका? तो पूरी रात लाइट आती है, पूरे दिन गायब रहती है? दिन में भग जावे सवेरे ही और फिर ना आवे। ये तो जेपी वालों का गांव है, बड़ा फेमस गांव है, जेपी वाले इस गांव से हैं। वहाँ तो जेपी के कहा है या जो तो सरकारी जो कुछ दे रही है दे रही, बेचारे लाइट दे दे चाहे कुछ दे दे जेपी के। आपका क्या नाम है भाई साहब? भूरा भाई जी। फिलहाल तो घरों में ही है, बाहर तो नहीं जा रहे हैं? हाँ, घर में ही है, अपना गर्मी में सड़ रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। लाइट तकरीबन शाम को आवे 5 बजे, 11 बजे भगे, 12 बजे भगे, 1 बजे भी। लाइट को कोई भरोसा नहीं है। दिन में सुबह 7 बजे भग जाएगी, शाम को 6 बजे तक कोई नहीं आएगी। बस नाइट में भी ट्रिप ले आ रही है। अपने वैसे ऐसे ही परेशानी काट रहे हैं। जेपी वालों का ये गांव है, गांव के जो हालात हैं वो तस्वीरें आपके सामने हैं। जो लोग हैं घरों से बाहर निकल के पेड़ों के नीचे बैठकर वक्त गुजारते हैं, क्योंकि लाइट यहाँ पर सिर्फ रात को आती है और रात को भी बीच बीच में गैप लेती रहती है। कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी है। सभी गुहार लगा रहे हैं कि लाइट का वक्त थोड़ा बढ़ा दिया जाए ताकि सुकून के साथ ही गर्मी का वक्त गुजर जाए। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ समीर अली, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। हालांकि संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो बिजली की कटौती की मिली जुली तस्वीरें यहां से सामने आए। जहां कुछ लोग बिजली कटौती की शिकायत करते नजर आए तो वहीं कुछ लोग संतुष्ट भी नजर आए। बात जिले के ग्रामीण इलाके की करें तो बिजली सप्लाई संतोषजनक है। प्रयागराज शहर से 50 किलोमीटर दूर मेचा गांव में बिजली सप्लाई से संतुष्ट लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी में बिजली कटती भी है तो लोग बाग बगीचे में जाकर गर्मी से राहत पा लेते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग लॉकडाउन से अभी तक बिजली की आपूर्ति के उससे संतुष्ट ही नजर आए। बिजली तो लॉकडाउन के पीरियड में बहुत कम जा रही है, लेकिन जिनके घरों में इन्वर्टर है वो इन्वर्टर से काम चला लेते हैं। गांव में जहाँ इन्वर्टर की कमी है वहाँ लोग बाग बगीचों में बैठ के अपना समय व्यतीत कर लेते हैं। देखिए, अगर बिजली कट रही है तो ये तो विभागीय मामला है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन बिजली कटौती कम हुई है लॉकडाउन में और लोग पेड़ों के नीचे और बिजली कटौती की वजह से पेड़ों के नीचे बगीचों में अपना दिन गुजारते हैं। तो गांव से जुड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, आप बने रहिए R9 टीवी के साथ सिर्फ खबर के लिए।